तो बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैराडे लॉ के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। फटाफट इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से समझते हैं क्वेश्चन का बोलने का मतलब क्या है। कहता है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ। फर्स्ट पार्ट में बोलता है 1 मोल Al3+ को किस में कन्वर्ट करना है, Al में। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर Al3+ को Al में कन्वर्ट करना है तो न्यूट्रल करना पड़ेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तभी Al3+ से Al का क्या होगा, रिडक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे चार्ज क्या है तो आप बोल दोगे 3 फैराडे, और 3 हो गया 3 × 96500 कूलम। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करें तो लिखा हुआ है 1 मोल Cu2+ को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, Cu में। तो Cu2+ है, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराते हैं और ये क्या बन जाएगा, Cu। तो Cu2+ से Cu इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो अगर आपसे कोई बोले चार्ज क्या निकालना है तो आप बोलेंगे चार्ज इज इक्वल टू 2 फैराडे, मतलब 2 × 96500 कूलम। बड़ी ही सिंपली आपने कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में कहता है 1 मोल MnO4- से क्या बनाना है, Mn2+। तो मेरे प्यारे बच्चों MnO4- से Mn2+ है, तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है ऑक्सीजन स्टेट निकालना। Mn को x माने, 4 ऑक्सीजन का 4 × -2 इक्वल टू -1 रखें तो x इक्वल टू आएगा प्लस का 7। यहां इसको डायरेक्ट x मानेंगे तो +2। तो आप नोटिस करिए कि ये +7 से +2 में जो कन्वर्जन हो रहा है ये रिडक्शन बाय कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे चार्ज कितना है तो आप बोलेंगे 5 फैराडे, और 5 फैराडे का मतलब है 5 × 96500 कूलम। वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए क्वेश्चन क्लियर है आपको। चलिए अब हम बात करते हैं 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। जब इसने फैराडे बोल दिया तो अब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम डायरेक्ट समझते हैं। CaCl2 पहले पार्ट की बात कर रहा है। CaCl2 किस में ब्रेक करेगा, Ca2+ में, और साथ में क्या निकलेगा, 2Cl-। अब Ca2+ को न्यूट्रल होना है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ के इसको हम क्या बना लेंगे, Ca। कैल्शियम का मास कितना होता है, 40, और चार्ज कितना है, 2 फैराडे। तो हम बोलेंगे फॉर 40 ग्राम कैल्शियम कितना है, 2 फैराडे। फॉर 1 ग्राम कैल्शियम 2/40 फैराडे। और अगर 20 ग्राम कैल्शियम की बात करें तो 2/40 × 20 मतलब कितने फैराडे आ गया, 1 फैराडे। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। तो मेरे प्यारे बच्चों Al2O3 को अगर आप ब्रेक करते तो 2Al3+ और क्या निकलता, 3O2-। अब वैसे भी देख लीजिए 2Al और 3O, एक का चार्ज तो आपको पता ही होता, तो 3 × 2 = -6, तो इसको +6 करना था तो Al पे क्या आना चाहिए था, +3। अब Al3+ को अगर Al बनाना है तो आप इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 फैराडे, और एल्यूमिनियम का मास कितना है, 27। तो आप बोलोगे फॉर 27 ग्राम एल्यूमिनियम कितना है, 3 फैराडे। फॉर 1 ग्राम एल्यूमिनियम 3/27 फैराडे। और फिर 40 ग्राम एल्यूमिनियम अगर निकालना हो तो 3/27 × 40 कर लेना, 4.44 फैराडे इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा फेमस आंसर है। देख लीजिए क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ। तो पहले पार्ट में वो H2O का जो ऑक्सीडेशन है वो किस में कर रहा है, O2 में। तो यहाँ H2O कितना होगा, -2, और फ्री स्टेट में 0। तो आप नोटिस कर लीजिए कि ऑक्सीडेशन बाय कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2। तो जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 2 फैराडे, जिसको आप 2 × 96500 कूलम कहोगे। दूसरे पार्ट में आपसे कहता है 1 मोल FeO को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, Fe2O3 में। निकाल के देख लीजिए, आयरन को अगर आप x माने, ऑक्सीजन का -2, तो x यहाँ पे आयरन कितना आ गया, +2। यहाँ 2 आयरन को आप 2x माने, 3 ऑक्सीजन का 3 × -2 इक्वल टू 0। तो आपका जो x आ जाएगा वो क्या आएगा, +3। तो आप देख लीजिए +2 से +3, तो आप बोलोगे जो चार्ज है या जो ऑक्सीडेशन है वो कितना है, 1 फैराडे, और 1 फैराडे को आप कितना ले लोगे, 96500 कूलम। सिंपल है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बारी एग्जाम्स में आ भी चुका है। A solution of NiNO3 twice is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes.
कैलकुलेट दी मास ऑफ निकल डिपोजिटेड एट कैथोड। तो इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड नंबर 1 की, जिसमें हम NiNO3 ट्वाइस को जब स्प्लिट करेंगे तो ये ब्रेक करेगा Ni2 प्लस में और 2NO3 माइनस में। फिर Ni2 प्लस को अगर डिपॉजिट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ के आप इसे Ni कर दोगे। निकल का मास 59 और चार्ज है 2 इंटू 96500। बट अगर आपको गिवन चार्ज निकालने को बोले तो कैसे निकालोगे? गिवन चार्ज क्या होता है? I इंटू टी। कितना करंट है? 5 और टाइम को आपको सेकंड में लेना है तो 20 इंटू 60 तो 6000 कूलम। अब आप बोलोगे नाउ फॉर 2 इंटू 96500 कूलम कितने ग्राम निकल है? 59 ग्राम निकल। 1 कूलम के लिए क्या है? 59 अपॉन में 2 इंटू 96500 और कितना है? 6000 कूलम के लिए 59 अपॉन में 2 इंटू 96500 इंटू क्या हो जाएगा? 6000 ग्राम। सॉल्व कर लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं मेथड 2 की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेथड 2 में आप क्या कर सकते थे? आपने देखा NiNO3 ट्वाइस है तो आप पहले इसका E ऑफ निकल निकाल लेते, जो कि क्या होता है? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो बच्चों एटॉमिक मास निकल का 59 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? यहाँ पे 2। अब आप जानते हो M इज इक्वल टू क्या है? ZQ, या ZQ में Q क्या है? I इंटू टी। ये कौन सा लॉ है? फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो हम इसको अगर यहाँ पे यूज करते तो Z की जगह हम क्या रख सकते थे? E अपॉन में F इंटू I इंटू टी। E कितना था? 59/2। F कितना है? 96500। I कितना था? 5 और टाइम था 20 इंटू 60। तो आप इसे ध्यान से देखें तो 59 अपॉन में 2 इंटू 96500 इंटू 6000 अगर आप चेक करें तो एग्जैक्टली आपको ये सेम दिखाई दे रहा होगा। समझ में आ गया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। ये फैराडे सेकंड लॉ के ऊपर है। ये कहता है 3 सेल हैं, 3 कंटेनर बना लीजिए, तीनों में सेल हैं, एक में A है, दूसरे में B और तीसरे में C। तो A के अंदर जो है वो है ZnSO4, B के अंदर है AgNO3 और C वाले में क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4। ये आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, वो आपको पता ही है। एक की रॉड दूसरे में कनेक्ट करते चले जाएं, ठीक है। एक को फिर हम लास्ट में ऐसे एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चार्ज तो सब में Q ही होगा, ये तो आपको भी पता है Q चार्ज होगा। अब कहते हैं स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर इज पास अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड। तो ये सारा खेल यहां से शुरू होगा। AgNO3 को Ag प्लस और NO3 माइनस वाले और Ag प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ करके इसको क्या बना ले? Ag। सिल्वर का मास कितना होता है? 108 और इसका जो चार्ज है वो कितना है? 96500। तो आप देखते हो 108 ग्राम सिल्वर के लिए 96500 कूलम। तो 1 ग्राम Ag है, Ag के लिए तो 96500 डिवाइडेड बाय 108 कितने ग्राम बोल रहा है? 1.45। अब 96500 इंटू 1.45 कर लें और इसी को किसके इक्वल रख दे? I इंटू टी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने इसे सॉल्व किया 1.45 108 डिवाइडेड बाय करंट जो कि 1.5 है, तो इसको इधर हम ले आएंगे I की जगह और यहां से हमारा टाइम निकल जाएगा। इसने बोला था हाउ लॉन्ग द करंट फ्लो, तो यहां से टाइम निकलेगा और जो टाइम की यूनिट आएगी वो ऑब्वियसली सेकंड्स में आएगी। फिर कहता है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बोलना है कि मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। मतलब इसके रेस्पेक्ट में पहले इसको और इसके रेस्पेक्ट में फिर इसको निकालेंगे। तो मास ऑफ कॉपर हमें निकालना है, मास ऑफ सिल्वर हमें पहले से पता है 1.45, कॉपर का मास 63.5 डिवाइडेड बाय 2, सिल्वर का 108 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1। अब दूसरा केस अगर आप लेते तो आप क्या करते? W ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय W ऑफ Ag इज इक्वल टू E ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय E ऑफ Ag।
तो डब्ल्यू ऑफ जिंक आपको कैलकुलेट करना है मेरे प्यारे बच्चों। सिल्वर का मास 1.45 हो गया, ई ऑफ जिंक क्या हो गया 65.3 जिंक का होता है, डिवाइडेड बाय वैलेंसी 2 और 108/1। तो ये आपने क्या लगाए हैं, फैराडेज सेकंड लॉ, और इसके हेल्प से आपने क्या निकाल लिया, मास का रेशियो, और इस फॉर्मूले से आपने बच्चों क्या निकाल लिया, टाइम, जिसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो इस तरह से आपने फैराडे लॉ के सारे न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में थे कर लिए, और हमें उम्मीद है अब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे और उसको बहुत ही फ्लुएंटली और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।